हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मायाता। दिस इज पायल कश्यप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के विषय में जो कि जाने अनजाने अगर हम न्यूली पेरेंट्स बने हैं या काफ़ी टाइम हम पेरेंट्स बने हुए काफ़ी टाइम भी हो चुका है, तो हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता और उसका भुगतान हमारे बच्चों को करना पड़ता है। उन्हें उल्टी, दस्त, स्किन रैशेस, ऐसी बहुत सारी हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें एटलीस्ट बच्चों में नहीं बड़ों में भी ये प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि हमें पता नहीं होता उस प्रॉब्लम की वजह। दोस्तों, क्या होता है कि जब हमारा बच्चा ब्रेस्ट फीड ले रहा होता है या फिर जनरली किसी भी तरीके का फॉर्मूला मिल्क ले रहा होता है या फिर किसी भी तरीके का काऊ मिल्क है, बिफेलो मिल्क है या गोट मिल्क है, किसी भी तरीके का मिल्क ले रहा हो और दिन भर में वो काफ़ी टाइम, बच्चे छोटे होते हैं तो काफ़ी टाइम मिल्क तो लेते ही हैं, एक्चुअल में उनका फूड ही वही होता है। बट उसके साथ हम कई चीज़ें ऐसी ऐड कर देते हैं। अगर बच्चा 6 महीने से ऊपर हो चुका है, 6+ हो चुका है, तो हम ऐसी चीज़ें खिलाने लगते हैं जिसके कारण जब वो मिल्क और वो फूड मिलता है तो उससे ज़्यादा मतलब दोनों मिल करके बच्चे को बहुत ही ज़्यादा एलर्जीज़ पैदा कर देते हैं, जिसके कारण बच्चे को, जैसा कि मैंने बताया, उल्टी, दस्त, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर जो है स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम मोस्टली देखी जाती है। दूध के साथ हमें कुछ चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। कुछ चीज़ों को मतलब बिल्कुल उस समय आप कम से कम 5 से 6 घंटे तो उसका सेवन ना करें दूध के साथ। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हाँ, वो जो खाना खाया है वो डाइजेस्ट हो गया, तब आप उसके बाद दूध को दे सकते हैं। मतलब एटलीस्ट 2-3 घंटे बाद उस चीज़ को खिलाने के बाद आप दूध का सेवन बच्चे को करा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि दूध के साथ किन किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ताकि आप वो गलतियां ना करें, भूल से भी ऐसी गलतियां ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आपके साथ कि मैंने ऐसी क्या गलती की थी जिसके कारण मेरे बच्चे को थोड़ा सा ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। एक दिन क्या हुआ कि हमारे यहाँ फ़िश बनी और मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है और फ़िश खाने के बाद उसने फ़िश खाया। बच्चे थोड़ा बहुत भी खाते हैं तो उनके लिए उनकी डाइट के अकॉर्डिंग उसने उतना लिया और उसके कुछ ही देर बाद उसने मिल्क पी लिया। मिल्क पीने के बाद, चूँकि मैं ये चीज़ जानती थी कि बच्चे को फ़िश के बाद मिल्क नहीं देना है, अवॉइड करना है, ना ही फ़िश खाने के पहले देना है 1-2 घंटे पहले और ना ही फ़िश खाने के 1-2 घंटे, एटलीस्ट 6 आवर तक बच्चे को मिल्क नहीं देना चाहिए। ये आप भी अब आज के बाद ये गांठ बांध लीजिए कि फ़िश एक ऐसी चीज़ है कि जब वो दूध के साथ मिक्स होती है तो आपके बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल रिड्यूस करती है, कुछ जो भी फूड है उसको एकदम जहरीला बना देती है, जिसके कारण बच्चे को स्किन रैशेस हो जाते हैं, दाने चकत्ते, यहाँ तक कि जो सफ़ेद दाग होता है बड़े लोगों में आपने देखा होगा, वो होने के बहुत ही ज़्यादा लगभग 95% चांसेस होते हैं क्योंकि दूध ठंडा होता है और फ़िश गर्म होती है। तो जब दोनों मिलते हैं और दोनों के जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं दोनों बिल्कुल अपोजिट होते हैं, जिसके कारण जब बच्चा या इनफैक्ट बड़े भी उसका सेवन करते हैं दूध के साथ तो बहुत ही ज़्यादा उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है। और जो सफ़ेद दाग आप बहुत सारे लोगों में देखते हैं, बचपन में वो खाते हैं, ऐसी गलतियां करते हैं और उसका असर उन्हें बड़े होने पर दिखाई देने लगता है क्योंकि बचपन में तो बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल नई डेवलप हो रही होती, उस समय आपको उसका असर नहीं दिखता है, पर उसका असर आपको लॉन्ग टाइम बाद आपको देखने को मिलता है। तो आप ऐसी गलती कभी मत करना। तो जब मैंने अपने बच्चे को फ़िश के साथ बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे ज़िद्दी होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगते हैं, तो मेरी बच्ची मतलब फ़िश खाए उसके 1-2 घंटे बाद उसको दूध की रिक्वायरमेंट होने लगी और वो बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगी। तो मैंने कहा ठीक है, चलो 1-2 घंटे बीत चुके हैं, मैं दे देती हूँ उसे। तो मैंने उसको दूध दिया, 1-2 घंटे ऑलरेडी बीत चुके थे तब मैंने दिया है। उसके दूसरे दिन से मेरे बच्चे के गले में, नेक पे और कानों के पास कुछ इस तरीके के छोटे छोटे दाने निकलने लगे क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और मेरी बेटी भी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उससे तुरंत ही इस तरीके की प्रॉब्लम होने लगी और पेट में मरोड़, ऐंठन, कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम वो फेस करने लगी। तो तब से मैंने डिसाइड किया या तो मैं बच्चे को फ़िश खिलाऊँ ही नहीं जब तक वो छोटी है, या तो फिर कम से कम 6 आवर का गैप करूँ। तो इसलिए आप भी ये चीज़ आज से गांठ बांध लो कि ऐसी गलती आप मत करना।
नेक्स्ट चीज़ आपको ये करना है कि उड़द की दाल भी बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है अगर आप दूध के साथ लेते हो, क्योंकि उड़द की दाल ऑलरेडी अपने आप में दालों की राजा होती है और बहुत ही ज़्यादा पेट में जाने के बाद भारी होती है। आप उड़द की दाल की खिचड़ी खाते हो या बड़े खाते हो या दही बड़ा खाते हो, और अगर आप उसके साथ दूध ऐड करते हो तो इसके कारण बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करोगे। उससे आपको पेट में मरोड़ होगी, दस्त होंगे, उल्टी जैसी प्रॉब्लम आपको फील होगी, वोमिट जैसा लगेगा, और साथ ही साथ आपको स्किन में जैसे छोटे छोटे दाने, महीन रैश टाइप के आपको तुरंत देखने को मिलेगा। तो इसलिए जब भी उड़द की खिचड़ी, बच्चे को अक्सर लोग उड़द की खिचड़ी खिलाते हैं, तो आप दही को ऐड करते हो, बहुत ही अच्छी चीज़ है, मगर दूध उड़द की खिचड़ी खिलाने के बाद या किसी भी तरीके का बड़ा वगैरह, मतलब उड़द की दाल की बनी हुई कोई भी चीज़ खिलाने के बाद दूध कभी मत ऐड करना। कम से कम 3 से 4 घंटे का, जब तक कि वो खाया हुआ डाइजेस्ट ना हो जाए तब तक आपको दूध नहीं देना। कम से कम 3-4 घंटे का आपको गैप करना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ आती है प्याज भी होते हैं, उसमें नमक ऐड होता है। कुछ लोग प्याज का, ओनियन का सैलड खाना पसंद करते हैं, उसमें नमक, सॉल्ट ऐड करते हैं। उसको भी खाने के बाद आपको दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। 2-3 घंटे इसमें भी आपको गैप रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि खट्टी चीज़ों के साथ भी कभी दूध को ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लैक्टोज होता है वो दूध को फाड़ देता है और उसके कारण भी आपको वोमिट जैसी प्रॉब्लम आती है, दस्त जैसी प्रॉब्लम आती है। तो जब भी जो खट्टे फल होते हैं, जैसे कि अंगूर है, संतरा है, नींबू है, बड़हर है, बहुत सारे ऐसे खट्टे फल होते हैं, इवन आम भी अगर आपका खट्टा है तो आपको ऐड नहीं करना चाहिए दूध के साथ। मीठा है तो आप खा सकते हो, बट खट्टा है तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती हैं, जैसे कि तरोई की सब्जी है, कटहल की सब्जी है, इन सब्जियों को भी आपको दूध के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ये जो कटहल है वो तो बहुत ही खतरनाक होता है दूध के साथ लेना। उससे आपके पेट में बिल्कुल कब्ज़, एकदम क्या कह सकते हैं, आपको जो भी आपका डाइजेशन वाला एरिया है वो बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाएगा। आपके पेट में बहुत ही ज़्यादा मरोड़ उठेगी, बहुत ही ज़्यादा आप बेचैन महसूस करोगे। इसके अलावा आता है चिकन है, मटन है, इन सारे में प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है और दूध में भी प्रोटीन होता है। तो जब ये दोनों प्रोटीन मिलते हैं तो आपको प्रॉब्लम देते हैं, तो इसलिए इसको भी आप अवॉइड करें। दही दूध के साथ कभी मत दें, वो भी नुकसानदेह है। इसके अलावा एक गलती और भी लोग करते हैं कि आपको शहद के साथ देसी घी का सेवन बच्चे को कभी नहीं कराना चाहिए। अगर आपने शहद दिया है या शहद की बनी हुई कोई भी चीज़ दी है, उसके बाद आपने घी को ऐड किया है, तो बिल्कुल इसे अवॉइड करें। ये भी बच्चे को इन सारी प्रॉब्लम को फेस करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। इसके अलावा नमक को भी कभी भी दूध के साथ ऐड नहीं करना है। नमक का कभी कभी क्या होता है, लोग दूध में चावल ऐड करते हैं, राइस ऐड करते हैं, नमक ऐड करते हैं, फिर उसको खाते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। कभी कभी लोग दूध रोटी नमक खाने लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती हैं बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, सब के लिए। इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है क्या होती है, सफ़ेद दाद होने की। तो दोस्तों ये तो थी कुछ चीज़ें जिसको आपको दूध के साथ बिल्कुल भी ऐड नहीं करना चाहिए, जिसके कारण बड़े हो या बच्चे सबको दांत, खाज, खुजली, स्किन रैशेस, दस्त, पेट में मरोड़, और जो बड़े हैं उनको बीपी, ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो सकती है, दिल से रिलेटेड दिक्कत, हार्ट से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है। ये सारी चीज़ें अगर आप फेस करते हैं और आपको इन सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं है, तो ये सारी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है और आप डॉक्टर के पास भागते रहते हो। तो मेक श्योर कि आप क्या चीज़ें किसके साथ ले रहे हो हमेशा अपनी नॉलेज में रखो, क्योंकि आप दूध को अगर एज अ प्रॉपर्टी देखें तो बहुत ही ज़्यादा उसमें गुण है, आपको बहुत ही अच्छा पोषक तत्व देता है। बट अगर आप रॉन्ग चीज़ों के साथ इसको लोगे तो आपको इसका उतना ही नुकसान भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए दूध बहुत ही अपने आप में एक राजा है, एकदम पोषक तत्वों का खजाना है कि जिसे कह सकते हैं। तो इसलिए आपको जब भी दूध लेना है तो वो चीज़ें ऐड करो जो इसके साथ आपको फ़ायदा दे। तो उम्मीद करती हूँ कि छोटी सी वीडियो में आपके जो जाने अनजाने अब आप गलती करते हो वो अब नहीं करोगे। जो गलती मैंने की अपने बच्चे के साथ, मुझे नॉलेज ना होने की वजह से जो प्रॉब्लम मैंने फेस की, आप नहीं फेस करोगे। एज अ पेरेंट्स आप शुरू से ही बिल्कुल अपना माइंड सेट करके रखना कि क्या चीज़ें बच्चे को अवॉइड करना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।